11 का प्रोजेक्टाइल मोशन का ये अगली टॉपिक है आपकी पार्ट 10 के लिए जा रही है आपको। इसमें आपको ये देखना है कि जब आपका प्रक्षेप गति होता है तो पिंड 3 तरह की क्रियाएं करती है। जैसे वो एक क्षैतिज दूरी बनाती है जिसको हम कहते हैं प्रक्षेप परास, ठीक है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और वो कुछ ऊंचाई भी चलती है अधिकतम, बाकी ऊंचाइयां तो न्यूनतम होती हैं, कम होती हैं, लेकिन एक ऊंचाई उसकी बड़ी होती है, उसे कहते हैं प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक होती है पिंड यहाँ से चलकर यानी ऊपर फ्लाइंग करके जब रिटर्न आती है पृथ्वी पर, उसे हम कहते हैं उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल। इसका आप प्रूफ देखेंगे। देखिए इसमें कॉमन सा लिख देते हैं हम थ्योरी कि यदि माना एक पिंड है जो उड्डयन काल की परिभाषा अगर हम देखें तो हमको मिलता है कि प्रक्षेप गति में पिंड जितने समय तक हवा में रहती है वह उड्डयन काल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। या ये कह सकते हैं कि प्रक्षेप गति के दौरान जितने समय बाद पिंड पृथ्वी पर वापस लौटता है उसे हम उड्डयन काल कहते हैं। तो इसमें अगर हम थ्योरी देखें, इसको एक कॉमन थ्योरी हम लिखते हैं। देखिए, माना एक पिंड u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित की जाती है। u के 2 घटक प्राप्त होते हैं, ux u cos थीटा और uy u sin थीटा। आप इसमें देख भी सकते हैं, ये 2 घटक आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो ऐसा करने में हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक यानी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगी वो, तो उसका uy का मान 0 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ux काम करता है, ठीक है ना, क्षैतिज घटक। यहाँ पे एक ऐसी बिंदु होती है जब वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचती है तो उस समय उसका ऊर्ध्व घटक का वेग 0 हो जाता है, ठीक है। और u sin थीटा आपका कार्य करता है। यहाँ अगर हम समझें तो पिंड को अधिकतम ऊंचाई पर जाने में समय, बहुत आसान से समझ सकते हैं आप। u बराबर u प्लस at होता है, v बराबर गति समीकरण, है ना। यहाँ पे a की जगह हम g यूज करते हैं क्योंकि ऊपर जाने का समय हम ले रहे हैं। तो ये जो होता है ये 0 हो जाता है और यहाँ काम करता है uy प्लस gt, है ना। ऊपर की गति है इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस। तो यहाँ हो जाएगा gt बराबर uy, है ना। तो यहाँ हो जाएगा t बराबर uy बटे g। uy का मान है u sin थीटा बटे g। ये मान तो हुआ आपका यहाँ से यहाँ जाने का, है ना। वो यहाँ से यहाँ पहुँचती है तो t में पहुँचती है, तो उतना ही समय यहाँ उतरने में लगेगी। तो हम उसको लिखते हैं पिंड का उड्डयन काल बराबर उड्डयन काल आपका हो जाता है t बराबर 2t, यानी t बराबर इस t का मान रखते हैं तो u sin थीटा बटे g, है ना। ये आपका उड्डयन काल होता है, ठीक है। एक बात और जान लीजिए, t मैक्स जो होगा यानी अधिकतम उड्डयन काल होगा 2u/g, यानी उस समय थीटा का मान जो रहेगा साइन थीटा जो होगा 1 होगा, यानी साइन थीटा साइन कितना होगा 90
यानी उस समय 90 कोण पर अगर फेंका जाएगा तो सबसे बड़ा उड्डयन काल मिलता है। उसी तरह प्रक्षेप ऊंचाई की बात अगर हम करें तो ये देखें, तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा कि इसकी परिभाषा हो जाएगी कि प्रक्षेप गति में पिंड द्वारा चली अधिकतम ऊर्ध्व ऊंचाई को पिंड के प्रक्षेप का महत्तम ऊंचाई कहते हैं, है ना। इसे कैपिटल H से दिखाते हैं। देखिए थ्योरी तो आपकी यही रह जाएगी, जो आपने ये थ्योरी की है ये कॉमन थ्योरी हो गई इसकी। तो यहाँ पे अगर महत्तम ऊंचाई हम देखते हैं तो एक चीज़ तो हमें कंफर्म होता है, यू वाई यहाँ 0 हो रहा है, उसी समय ये महत्तम ऊंचाई हो रही है। तो अगर हम गति का समीकरण ले लें v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो ये तो 0 हो गया आपका, यहाँ पे यू वाई का ही स्क्वायर लगेगा क्योंकि आप ऊंचाई में जा रहे हैं यानी यू घटक में जा रहे हैं। तो ये रहेगा 2gh, यानी 2gh बराबर हम लिख सकते हैं यू वाई स्क्वायर बटे 2g। हम यहाँ पे यू वाई का मान रख दें यहाँ पे हम h बराबर हम लिख सकते हैं यू वाई बटे में 2g। यू वाई का जो मान है वो होता है आपका यू साइन थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हो गई महत्तम ऊंचाई का सूत्र। इसके लिए अगर अधिकतम देखें हम एच मैक्स देखें तो उसके लिए हम लिखेंगे यू स्क्वायर बाई 2g। उस समय साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखना होगा, यानी साइन थीटा बराबर 1 होगा, यानी साइन 90 होगा, तो थीटा बराबर 90। यानी अगर हम 90 डिग्री पर कोण को अगर फेंकते हैं ऐसे करके, ये 90 डिग्री का कोण शो करता है, उस समय हाइट सबसे ज़्यादा होगी। और अगर एच मिनिमम ले लें तो ये 0 लिखेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या लिखेंगे 0, यानी साइन थीटा बराबर 0, यानी साइन थीटा 0, यानी थीटा बराबर 0। तो 0 पर अगर हम फेंकते हैं तो वो जमीन पे ही रहेगी, फ्लाइंग नहीं कर पाएगी। ठीक है। अब तीसरी आती है हमारी प्रक्षेप परास। प्रक्षेप परास की कल्पना अगर हम कर रहे हैं तो इसके लिए परिभाषा हम लिख सकते हैं कि पिंड के प्रक्षेप गति में जितने गति में पिंड द्वारा तय की गई अधिकतम तय की गई क्षैतिज दूरी लिख देते हैं। क्षैतिज दूरी को प्रक्षेप का परास कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पिंड जब यहाँ से चल देगा तो कुछ न कुछ ये क्षैतिज दूरी को तय करेगा, यही दूरी उसकी परास कहलाएगी, है ना। इसे हम r से व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब इसको समझने के लिए क्या होगा, देखिए ये क्षैतिज दूरी है ना। तो क्षैतिज दूरी जब हम लिखते हैं क्षैतिज दूरी, तो वो होगा क्षैतिज वेग गुणे समय, यानी यहाँ पे समय के लिए क्या लिखेंगे उड्डयन काल। ठीक है। तो क्षैतिज वेग का मतलब होगा ux और उड्डयन काल का मतलब होगा t। और उड्डयन काल अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें मिलेगा u साइन थीटा, तो हम u साइन थीटा लिख देंगे बाई g, और ux जो हमारा होगा है ना वो हो जाएगा u cos थीटा। अब दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, है ना।
ये आपका आर है, प्रक्षेप दूरी या प्रक्षेप परास जिसको कहते हैं। ये आपकी परास भी यहाँ लिख सकते हैं आप। चलिए सूत्र था प्रक्षेप परास, इसी को आप लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना, क्योंकि साइन 2 थीटा बाई बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। इसके लिए अगर कंडीशन देखें हम, तो अगर आर मैक्स देखते हैं बाय द वे, तो उस समय हम उसका सूत्र लिखेंगे यू बाई जी। देखिए सूत्रों में जो कोण है वही इसको प्रभावित कर रहा है, वही इसको प्रभावित कर रहा है, वही इसको प्रभावित कर रहा है। इसलिए हम इसमें साइन 2 थीटा बराबर हम लिखेंगे 1, क्योंकि अधिकतम हो गया। तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 90, यानी 2 थीटा बराबर 90, यानी थीटा बराबर 45, है ना। यानी 45 डिग्री पर अगर किसी पिंड को फेंका जाएगा तो उसकी जो ये फ्लाइंग रेंज बनेगी, ये जो रेंज बनेगी आपकी प्रक्षेप की परास जो बनेगी वो सबसे बड़ी बनेगी। उसके बाद चाहे आप कुछ भी करेंगे, जैसे आप 30 अंश पे फेंकेंगे, 45 पर फेंकेंगे तो अब कम जाएगा। जब भी जाएगा तो 60 पर अगर मान लीजिए पहली बार फेंके हैं, ये 60 अंश का कोण है, ये आपका 30 अंश का कोण है, ये 30 मान लीजिए, ये 60 मान लीजिए। लेकिन 45 पे जो रेंज बनेगी, यहाँ से 45 की जो रेंज बनेगी वो सबसे बड़ी बनेगी। आर अगर मिनिमम की बात कर लेते हैं हम, तो आर मिनिमम के लिए कंडीशन ही पूरा है, ये 0 होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा का मान 0 होना चाहिए। तो जब 0 होगा तो थीटा भी क्या होगा, 0, यानी इस समय आपका प्रक्षेप परास सबसे कम होगा। ये आप समझ लिए होंगे। अब इसके सवाल आपको अगले वीडियो में मिलते रहेंगे।